बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आई होप कि आप सब की सुबह बहुत ही खुशगवार और पॉजिटिव गुजर रही होगी। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे उस कपल से बात करने का मौका मिलेगा जो वायरल तो हैं लेकिन एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत कपल है। दोनों एक दूसरे को बड़े खूबसूरत अंदाज में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बाहर के मुल्क में रहते हुए अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज़ को साथ लेके चलते हैं। उसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग पेरेंट्स हैं। 4 अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे हैं और कल ही उनकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी हुई है, तो हमने सोचा कि उनसे बात करेंगे। आई नो यू आर क्यूरियस कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे व्यूअर्स, एक बात तो है, मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास का नाम है और इसमें कुछ लोग जो है वो बड़ी नेगेटिव बातें हैं कि शादी तो एक उम्र कैद होती है और मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है शादी के बाद। पिछले दिनों में एक जगह बैठी हुई थी तो किसी ने इस किस्म की बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब मोहब्बत एक खूबसूरत और शरई रिश्ते में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम शादी कहते हैं, और अगर उसमें आपकी मर्ज़ी भी शामिल हो और घर वालों की और ख़ानदान की, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग रिश्ता बन जाता है और आप एक दूसरे की सपोर्ट और स्ट्रेंथ बन जाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हम नेगेटिव बातें शादी के बारे में करते हैं और स्पेशली शादीशुदा लोग ना, वो मासूम और मस्कीन बनने के लिए, हाय मेरे साथ बड़ा जुल्म हो, मेरी शादी हो गई। शादी तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जिसके साथ आपका एक पॉजिटिव रिश्ता हो। खैर, हमारा जो बहुत ही प्यारा कपल है उनसे मुलाकात से पहले जल्दी से जो हमारे साथ बाकी लोग सेट पे हैं उनके पास जाऊंगी मैं बाद में गपशप लगाने के लिए, लेकिन जल्दी से बता दूं कि कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ मेजबीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मेजबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मेजबीन की तरफ भी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। एंड देन इन आ मेकअप कॉर्नर, इन आ ब्यूटी कॉर्नर हमारे साथ आज फिर बीनिश हैं मेकअप स्टूडियो बाय महरीन जवाद की तरफ से। तो और बाय द वे उनके साथ बहुत ही खूबसूरत मॉडल हैं जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उधर भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे ब्राइडल जोड़ा जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत और हसीन। बाय द वे सिर्फ ये ब्राइडल जोड़ा नहीं, बहुत से ब्राइडल जोड़े हम आपको दिखाएंगे बिकॉज शादियां तो पूरा साल पाकिस्तान में होती हैं और जब हम शादी की बात करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो डिज़ाइनर का नाम आता है वो है समसारा। रीजनेबल क्लोथ्स लेकिन बहुत खूबसूरत, भरे हुए, बड़े एलिगेंटली मेड। तो उनकी जो क्रिएटिव हेड हैं हादिया हमारे साथ हैं हमारे चिट चैट कॉर्नर में। हाय हादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड बाय द वे मेकअप स्टूडियो बाय महरीन जवाद की तरफ से बीनिश तो हमारे साथ हैं, हु हरसेल्फ इज द हेड मेकअप आर्टिस्ट, वन ऑफ द हेड मेकअप आर्टिस्ट अलॉन्ग विद महरीन भाभी, बट उनके साथ उनके हेल्पर भी है, रानी भी है आज हमारे साथ और एक और यंग लेडी है, उनसे भी हम हेलो हाय करेंगे बाद में। सो एंड देन ऑफ कोर्स हमारे म्यूजिशियंस भी हमारे साथ हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हल्ला गुल्ला करने के लिए। लेकिन अब चलते हैं उस कपल की तरफ जो वायरल तो है लेकिन वायरल से ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्यारा, स्वीट, अकोमोडेटिंग कपल। रहते तो ये अमेरिका में हैं, लाहौर आते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने उस दिन ये बात उनको मैं ऑनलाइन देख रही थी तो उन्होंने कहा लाहौर लाहौर है। बिल्कुल सही कहा आमिर भाई और राबिया आमिर ने कि लाहौर लाहौर है, और आज लाहौर में हमारे साथ अपने ही शहर में आमिर भाई और राबिया हैं। तो लेट्स वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं अब वेलकम तो आपको आपके शहर में तो वेलकम नहीं मैं कर सकती। अच्छा, वो एक बड़ी फनी सी चीज़ लिखी हुई थी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा और वो जब लाहौर आए, बट यू गाइस आर लाहौरी राइट? बिल्कुल बिल्कुल लाहौरी है। स्टोरी क्या है, मतलब अमेरिका कैसे पहुंचे? अमेरिका बस मजबूरी के तहत पहुंचा। मैं 30 साल से अमेरिका में हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने मैट्रिक और एफएससी लाहौर से किया था। तो उसके बाद एडमिशन मैंने मैट्रिक किया था डीपीएस से और फिर मैंने एफएससी भी लाहौर से किया था। उसके बाद जब मैं एडमिशन नहीं मिला मुझे इंजीनियरिंग करनी, सिविल इंजीनियरिंग। एट दैट टाइम यूनिवर्सिटीज वर लिमिटेड, अभी भी लिमिटेड ही हैं, मेरिट इज़ वेरी हाई, so I wasn't that bright unfortunately।
तो मैंने करना था सिविल इंजीनियरिंग, मुझे एडमिशन मिल रहा था केमिकल इंजीनियरिंग, सो आई वांटेड टू डू सिविल इंजीनियरिंग। तो फिर मुझे एडमिशन मिल गया साइप्रस में, सो आई वेंट टू साइप्रस फॉर अ ईयर एंड देन फ्रॉम साइप्रस आई वेंट टू टर्की फॉर अ ईयर एंड देन आई वेंट टू यूएस एंड सिंस देन आई एम इन यूएस। और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कैसे आप कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट उसमें कैसे पढ़े? मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर ही हैं, तो आई मीन ही ओन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एट दैट टाइम, सो ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग माय डैड, आई लाइक व्हाट ही वाज डूइंग, तो मुझे भी उसी में इंटरेस्ट बना। तो उसकी ब्रांच फिर आपने वहाँ पे एस्टैब्लिश कर? ब्रांच तो नहीं की, उनका गल्फ में था। तो मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की तो फिर फर्स्ट जॉब मैंने की तो आई रियलाइज कि देयर वाज नॉट अ गुड ट्रैक, क्योंकि दैट टाइम आईटी वाज ऑन द बूम। So I went back to college, I did software engineering masters, फिर मैं कंप्यूटर फील्ड में आ गया, तो कंप्यूटर जॉब की 4-5 साल, जब बोर हो गया फिर बिजनेस में आ गया and since then I'm in construction field. Amazing. राबिया, आपकी क्या स्टोरी है? शादी तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन शादी से पहले की कहानी मुझे नहीं पता, so I want to know about that. और माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, 10 साल, Thank you. 4 children, an amazing home, एक amazing relationship, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा आप दोनों को साथ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सबसे पहली तो बहुत सी दुआएं, बिकॉज़ मुझे पता है बड़े लोग हैं वो दिल के सड़ते भी हैं आपको। मुझे तो खैर खुशी होती है व्हेन आई सी पीपल जो एक दूसरे के साथ खुश है और एक दूसरे को अपने अपने अंदाज से जिंदगी जीने देते हैं। जी बिल्कुल, वरना आजकल तो जिंदगी अजीरन करते हैं एक दूसरे की। जी बिल्कुल, कपल्स में तो बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और उनको इनकरेज करें, तभी आप अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। You need to give space obviously to your partner. So राबिया, before मतलब शादी से पहले आमिर भाई से मुलाकात से पहले क्या स्टोरी थी? कहाँ पे पली बड़ी, क्या व्हाट्स द स्टोरी? पली बड़ी यहाँ पे मैं DH है, ये ठोकर से आगे है EMA सोसाइटी, तो वहाँ पे पली बड़ी, वहाँ पे घर था, अम्मी शादी होकर वहीं पे आई थी। तो मेरा ताल्लुक कोई सोसाइटी से नहीं है, गांव से मेरा ताल्लुक था। बिल्कुल हम 8 बजे सो जाने वाले लोग थे, 9 बजे हमें पता, कभी रात को 9 बजे हम निकले ही नहीं थे, कभी देखा ही नहीं था शहर की दुनिया क्या है। सुबह 5 बजे उठे, शाम को 8 बजे सो गए, कोई टीवी देखना इतना अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस सुबह उठे कुरान के लिए गए, फिर स्कूल गए। इतनी अच्छी जिंदगी थी, बिल्कुल इतनी अच्छी। और जब मेरी शादी हुई तो एकदम इतनी खुश क्यों, वाह मैं रात को बाइक नहीं कर रही इसलिए तो शादी नहीं की थी राबिया कि मैंने रात को आउटिंग में जाना, मुझे घर वाले नहीं लेके जाते थे, हस्बैंड ने। इसलिए मैंने शादी नहीं थी कि वो तो इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे निकला और मुझे लेके गए, वरना मैंने और भी बहुत सारी ऐसी अपने दोस्त ऐसी लड़कियां देखी जिनकी शादी के बाद भी उनका लाइफस्टाइल यही था कि नहीं, बल्कि शादी के बाद तो ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां। अच्छा नहीं, हम फिर आगे आ गए, हम शादी के बाद आ गए, मैं शादी से पहले जानना चाहती हूँ। तो वो जल्दी सो जाने वाली रूटीन थी। मैंने अभी जैसे मैंने फर्स्ट ईयर मैंने किया था, सेकंड ईयर की मैं तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी अकेडमी चाहिए थी, क्योंकि मुझे था कि मैं कोई अच्छी अकेडमी से करूं। फिर इनके फादर का एक स्कूल था, तो वो स्कूल कोई बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ पे 10 से 15 सिर्फ बच्चे थे, और वो एक नाम स्कूल का कोई नाम था, स्कूल यू नो जो होते हैं अकेडमी टाइप, जो लाहौर में आम बात है। आमिर भाई स्टूडेंट से ही शादी कर लिया, आऊंगी लेकिन हाँ। तो हुआ ऐसे कि वहाँ पे एक टीवी में ऐड चल रहा था, तो मैं दोनों काफ़ी परेशान थी कि मुझे अच्छी अकेडमी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नज़दीक कोई अकेडमी भी नहीं है, दूर जाना पड़ रहा है। तो टीवी में ऐड चल रहा था, तो अब्बू ने बोला कि देखो एक ऐड आ रहा है ना, टीचर की ज़रूरत है, तो तुम यहाँ पे चली जाओ, उनकी अकेडमी भी है, तुम वहाँ पढ़ भी लेना, पढ़ा भी लेना। तो मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया, और फिर इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो तो मेरे पीछे पड़ गई कि आप आएँ। मैं तो कह के भूल गई कि मैसेज करके कि मैं आऊँगी, तो वो तो पीछे पड़ गई, नहीं आप आएँ। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे बुलाया कि, और जब उन्होंने मुझे देखा तो देखते उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको रख रहे हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी टीचर्स हैं, लेकिन हम आपको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप देखने में अच्छी हैं, हमारे बच्चे खुश रहेंगे। बच्चे खुश रहेंगे। हाँ, वैसे एक बात है कि जब टीचर प्रेजेंटेबल और थोड़ी मतलब देखिए, अल्लाह ताला ने तो हर किसी को खूबसूरत ही बनाया है। जी ऐसे, ठीक है, वो अब इंसान है जिन्होंने फैसला किया कि कौन सी लुक ब्यूटीफुल है और कौन सी लुक नहीं है। वैसे तो हर को, बट ऑफ कोर्स जब एक बंदा दिखने में अच्छा लगता है, प्लेजेंट होता है, तो बच्चे भी आई गेस शायद बात ज्यादा, बच्चे भी छोटी क्लास के बच्चे थे ना, वो प्री क्लास के बच्चे थे, नर्सरी क्लास के बच्चे थे, तो इस तरह छोटे बच्चे आपको पता है कि कलरफुल चीज़ें देख के खुश रहते हैं। मुझे बड़ा शौक था कलरफुल कपड़े पहनने का, और शुरू से मैं ये गरारे और मैक्स मेरे लिए काले पहन के आ गई हैं। मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने, मैं क्योंकि फैंसी पहन के थक चुकी हूँ, तो मैं बहुत सिंपल पे आई। आई अंडरस्टैंड। और मुझे पता नहीं था, मैं इनसे कह रही थी कि मैं पहले पूछना चाहिए था कि किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, वरना फैंसी कपड़े तो मेरे पास ढेर लगा हुआ है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।
अच्छा, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं व्यूअर्स कि इन्होंने स्कूल में जो है वो इनको, बल्कि इन्होंने क्या पढ़ाने की कोशिश की, प्रिंसिपल ने जबरदस्ती इनको बुला लिया और कहा कि नहीं। तब जब मैं वहाँ पे गई थी ये वहाँ पे नहीं नहीं, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। हाँ जी। अब यहाँ से आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त सेट पे एक बहुत ही प्यारा, मैं वायरल नहीं कहना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ बहुत ही प्यारा सा कपल है जिनकी इतनी अच्छी कंपेनियनशिप है। अच्छा व्यूअर्स, मैं हमेशा गौर से नोट करती हूँ कि लोगों की आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कैमरा। देखिए, कैमरा के ऊपर तो हर बंदा एक सर्टेन तरीके से बात करता है, एक सर्टेन तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है, लेकिन ऑफ कैमरा, जब कैमरा ऑफ है, जब ब्रेक में है, और मैं एक बात बताऊं, ऑन कैमरा तो ये बहुत ही प्यारे, ऑफ कैमरा भी इनकी जो केमिस्ट्री है वो बड़ी ही खूबसूरत है। तो हमारे साथ आमिर खान और राबिया आमिर हैं। अच्छा राबिया, हमने अपनी छोड़ी जो स्टोरी है वो बीच में छोड़ दी थी कि आपने स्कूल ज्वाइन किया जो इनके फादर ने इस्टेब्लिश किया था, छोटा सा एक स्कूल था, उसमें 12-14 आई थिंक आपने कहा था बच्चे थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैं स्कूल जाना शुरू, वहाँ की जो प्रिंसिपल है उसने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं आज हमने जो टीचर्स है फाइनल करना है तो आप लाजमी आए। तो इतनी गर्मी में मैं वहाँ पहुँच तो गई, तो मुझे पता नहीं था कि किनालू है कहाँ पे, वो कर करके थक गई। अब ये मुझे डायरेक्शन दें, मुझे इनके जो फादर हैं जो प्रिंसिपल है वो मुझे डायरेक्शन दें, इधर जाना, कभी बोले लेफ्ट जाना, कभी बोले राइट जाना। आपके ससुर? जी मेरे ससुर। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि मेरे ससुर है, मैं तो लेफ्ट राइट में ना घूम के मेरा तो दिमाग जो ना बंद हो गया कि हो क्या रहा है। फिर फाइनली हम स्कूल पहुंच गए, मैंने देखा वहाँ पे ना कोई टीचर ना कोई बच्चा कोई कुछ नहीं, तो एकदम मैं परेशान हो गई कि हम कहाँ पे आ गए। तो प्रिंसिपल से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्कूल है वो बंद हो चुका है क्योंकि छुट्टी हो गई, बच्चों को 2:30 का टाइम हो गया, तो ये वो सब चीज़ें ना। तो फिर मैंने पूछा कि आपने कहा था आज हमने टीचर्स फाइनल करनी, तो कितने सारे टीचर्स? तो कहती हैं वो जा चुकी हैं, अब आपसे मीटिंग है, लास्ट मीटिंग आपसे है, तो आज फिर हम बताएंगे आपको करना है कि नहीं। क्या घूमती घुमाती जी हाँ। तो मैंने कहा कि इतना जो मुकाबला वहाँ चल रहा था, आज फाइनल होना था टीचर्स में, मेरा ख्याल था कि 2-4-6 हमके साथ बैठी होंगी, तो वहाँ तो उस समय मैं अकेली थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको हायर कर रहे हैं क्योंकि आपको छोटी क्लास के लिए हमें करना है। तो छोटी नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चे, आपको पता है कि वो जरा टीचर कलरफुल हो, इस तरह हंसने वाली हो, मुस्कुराने वाली हो, तो बच्चे खुश रहते हैं। याद है उसने मैंने रेड कलर पहना था, और रेड कलर की मैंने लॉन्ग कमीज पहनी थी, उसके साथ खुला सा मैंने प्लाजो टाइप मैंने कुछ पहना हुआ था। तो प्रिंसिपल ही इम्प्रेस हो गई होगी। वो प्रिंसिपल ही जो वो मैडम मुझसे बड़ी इम्प्रेस हो गई, और मजे की बात ये कि मैडम भी अपने भाई का रिश्ता करना चाहती थी मुझसे। मैं खुदा की कसम यही कहने वाली थी अभी। फिर मैंने कहा आमिर भाई कहीं वहां से कुचन ना मेरे पे फेंक देंगे। मैंने सोचा कि शायद वो सोचे कि मैं अपने बेटे की अपनी भाई की शादी करा दूं। नहीं, वो अनमेरिड थी, अभी उसकी शादी नहीं थी, तो उसके 2 भाई थे। तो देख के मुझे बहुत इम्प्रेस हुई, रोज मेरी बड़ी तारीफ करती थी, तुम इतनी पतली हो, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है। और बाकायदा वो अच्छा, मैं ना ये तो बात की स्टोरी है, मैं वहाँ पे 3 से 4 दिन गई, मुझे लगा कि बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती इतनी दूर ना, और गर्मी भी बड़ी है, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। इनके जो फिर फ़ोन आने शुरू हुए, नहीं आप प्लीज़ आएँ, आप प्लीज़ आएँ। तो मैं फिर इनके बातों में फिर आ गई कि नहीं मैं तो थक गई थी। अम्मी अब्बू ने कहा कि शुक्र करे बातों में आ गई थी, शादी के यहाँ तक किस तरह पहुँचते हम। अच्छा, अब आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी जी। फिर ये हुआ कि जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की तो फिर मुझे पता चला कि इनके बेटे ने आना है विजिट करने के लिए, तो 2-3 हफ्ते ऑनर के बेटे ने आना है। जो मेरे जो ससुर हैं, जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, जो ऑनर थे, तो पता चला उनके बेटे ने आना है। तो फिर उन्होंने उनकी आने की तैयारियां शुरू कर दी, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और ये सब चीज़ें, और फिर मुझसे लिस्ट लिखवा रहे थे कि हम लाजिम को ये चीज़ें दे दो, बाजार से ये चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे एक टीचर मैं थी, एक प्रिंसिपल थी, और बाकी छोटे बच्चे थे, 10 से 15 बच्चे थे, जिसमें से 5-6 बच्चे बड़े थे और बाकी कोई 7-8 बच्चे जो छोटे थे, और प्रिंसिपल था और जो इनके फादर हैं वो थे। तो मैंने उसमें मुझे भी फिर अच्छा लगने लग गया कि एक पूरा वो घर का माहौल टाइप भी बना हुआ है कि मुलाजिम को लिस्ट दे रही हूँ, ये ले आओ, कुशन ले आओ, तकिए ले आओ, उनके बेटे आ रहे हैं, बिस्तर चाहिए, रजाइयाँ बनानी, सर्दी आ गई। अच्छा, पहले ही आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी जी, से उनको पता था। तो उनके लिए पहले से बिस्तर हमने बनवा दिए, तकिए बनवा दिए, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे इतनी सेट नहीं थी, घर काफ़ी अर्से से खाली पड़ा हुआ था। एंट्री कब हुई इनकी? एंट्री फिर इनकी हुई 7 जनवरी में 2011 में। मेरी बर्थडे का दिन 7 जनवरी माय बर्थडे। ओके, सो आमिर भाई मुझे पता था आपकी और मेरी कोई ना कोई कनेक्शन मिल गई है। बस आई एम सरप्राइज कि डेट याद है।
इन्हें कोई डेट तो भी याद नहीं होती। मुझे तो अपनी बर्थडे की डेट याद रहती है, ये याद करा। अपनी ना याद रखे, उनकी याद रखे। और एनिवर्सरी कल क्या, कल गिफ्ट क्या दिया उसकी तरफ हम आगे आएंगे, अभी हमने आगे बढ़ना है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब ये आए तो सुबह 3 बजे मोस्टली यहाँ पे फ्लाइट पहुँच जाती है, तो सुबह 7 बजे हमने स्कूल पहुँचना था। मैडम ने मुझे कहा कि जल्दी आ जाना, उनके बेटे ने आना तो नाश्ता उनके साथ करेंगे। 7 बजे हम स्कूल पहुँच गए। मेरे साथ मेरी एक छोटी भांजी भी जाती थी, वो थी कोई 2.5 साल की, उसे भी मैं अपने साथ स्कूल लेके जाती थी। तो फिर इन्होंने मैडम ने कहा कि चलें अब हम नाश्ते के लिए चलते हैं, उनका बेटा और उनकी जो मिसेज हैं वो आ चुकी हैं, चले हम उनसे मिलते हैं। हम जब गए तो ये फिर बस देखते ही रह गए। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात थी, ऐसे ही हुआ था ना। देखिए सच बोले, बात तो सच है, शायद थोड़ी सी रुसवाई की, लेकिन शेयर तो करे ना। अच्छा अब उन्होंने वो वहां तक ले गए जब आप एंट्री, आपकी एंट्री पे फिर क्या हुआ? अब आपके तासुरात जानेंगे हम। जी जो मैं शर्माई जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बोल गई है। दरअसल ये हुआ बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। नहीं क्योंकि हम नाश्ता कर रहे थे, थोड़ी हर चीज मुझे पास कर रहे थे, आप ये भी लें, आप ये भी लें, आप ये भी लें, कभी हलवा दे रहे हैं, कभी सालन दे रहे हैं, पूड़ियां दे रहे हैं। That was being polite actually। देखिए मैं जब आया तो मुझे तो पता था फादर ने स्कूल, क्योंकि घर में फादर अकेले रहते थे, फादर अमेरिका में, उनका दिल था लग रहा, तो लाइक आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, वहीं रहूँगा मैं। अमेरिका में जो है ना थोड़े एजड हो जाए तो लाइफ थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि अमेरिका इज़ वेरी फास्ट पेस, तो वो उनकी लाइफ थोड़ी स्लो थी, फ्रेंड्स का सर्कल वगैरह सब पाकिस्तान में था। तो ही लाइक आई वांट टू गो बैक। वापस आए तो कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने इतना बड़ा घर है, क्यों ना मैं स्कूल खोल लूँ, कुछ लोग बच्चों की हेल्प भी हो जाए और कुछ हल्ला गुल्ला भी लगा रहे। तो वी न्यू कि ही इज़ रनिंग अ स्कूल। हम कहते थे कि आपको ज़रूरत नहीं करने की, और वापस आ जाए, ही इज़ सिटीजन है, वापस आ जाए। क्या नहीं मेरा दिल लगा हुआ है, आई एम ऑल गुड। सो आई वेंट देयर, कहते स्कूल खुला हुआ है। सो आई वेंट देयर, आई वाज सरप्राइज माय सेल्फ कि स्कूल क्या आएगी। वो 7-8 छोटे बच्चे हैं, कुछ आप में बड़े बच्चे हैं, एक प्रिंसिपल है, 2 टीचर्स हैं और एक खुद हैं वो बेसिकली। तो आई वाज सरप्राइज माय सेल्फ कि ये क्या स्कूल है बेसिकली। एक डोरमैन है, एक अंदर किचन वाला है, और किचन वाला खाना सबके लिए बना रहा है, तो टीचर भी खाना खा रही हैं। तो मुझे कहते हैं कि अभी मैं पहुंचा हूँ सुबह कि नाश्ता थोड़ी बात करते हैं, टीचर्स आ जाएंगी। तो टीचर्स आ जाएंगे, नाश्ता करेंगे। आई डिडंट गेट दैट। टीचर्स का क्या, अमेरिका में व्यूअर्स बहुत फॉर्मल माहौल होता है, हर बंदा अपना अपना लंच टिफिन लेके आता है साइड पे। आई मीन कनाडा एज़ वेल, साइड पे अपने बैठ के आपने खाना खाया, मतलब हर चीज जो है ना वो अपने अपने प्राइवेट। क्योंकि वो 2 लेवल घर था, तो स्कूल वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हम लोग ऊपर सेकंड फ्लोर पे थे। तो आई गॉट शॉक कि टीचर्स ऊपर आती हैं घर के अंदर और खाना खाती हैं, लंच ब्रेकफास्ट करती हैं। फादर ने बोला कि अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, टीचर्स आने वाली है, इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो दैट वाज लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं कहा ठीक है, टीचर्स आ रही, लेट्स वेट। मुझे भूख नहीं लगी, तो घंटा तो गुजरा, तो वो जो थी खाना बनाने वाला वो आया कि भाई आज टेबल सब रेडी, सब आ गए हैं। तो आई वेंट इन देयर, I saw like my dad and then the principal woman and then her तीन बैठे हुए। So luckily जो 4th chair थी इनके साथ वाली खाली थी। अबे luckily बड़े वर्ड तो हमें। अच्छा आमिर भाई उस कुर्सी पे जब बैठे उसके बाद क्या हुआ? ये ब्रेक के बाद होगा। थोड़ा सा हमारे एंड ऑफ कोर्स कुछ एक्टिविटीज भी आपसे करानी है, क्योंकि वंस वी गेट टू, हम जब अपनी स्टोरी की कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो उसके बाद हमने ऑफ कोर्स इनसे ये भी जानना है कि एक दूसरे को ये कितनी अच्छी तरह जानते हैं। इतना अरसा माशाल्लाह हो गया एक साथ, और अभी और भी बड़ी लंबी जर्नी है। बट वो जो कुर्सी राबिया के साथ थी, वहाँ पे जब मिस्टर आमिर खान बैठे, क्या हुआ? ब्रेक के बाद। मजर राही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत अरसे से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। मजर भाई ने आमिर भाई को गुमराह करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे भाई इस भाई के हाथ नहीं आए। तालियां आमिर भाई के लिए। अच्छा मुझे बाय द वे सबसे स्वीट बात ये लगी कि आप तो चले जो कर रहे थे बाय द वे, अमेजिंग सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन, बहुत अच्छा। किसका लिखा हुआ, किसकी कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन तो ये एक फोक है, लेकिन जो लिखा तो वो हर बार की तरह, लेकिन कोशिश होती है कुछ ना कुछ करते अब मुझे पता है आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते। आज आपको पता है कि अंदर इतनी ज्यादा लाइट नहीं है, फिर तुसी एनका पहन के आ गए। मेरी अखा खराब है। खराब है, उत्थे ही रखो, शूट करते कुछ नहीं। वो आपने देखी थी वो एक पिछले दिनों एक फैशन शो पे हमारी एक मॉडल जो है उन्होंने इस तरह करके बाल बनाए हुए कि आधा उनका मुंह कवर हुआ था। हर बंदे ने कहा ये क्या हुआ है, बाद में उन्होंने रिवील किया
सभी का मान में कि मेरी आंख में इन्फेक्शन थी, मैंने इसीलिए बाल इस तरह करके कर दिए। तो पार्ट 2 ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की इजाजत से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी बाय द वे कहानी वहीं पे है जहाँ पे आमिर भाई जो हैं वो राबिया के साथ जाके बैठ गए कुर्सी पे। वहां से क्या हुआ ये ब्रेक के बाद हम किचन से जानेंगे। एंड बाय द वे समसारा से हमारे साथ आदिया भी है, क्रिएटिव हेड। तो जब शादी की बात हो जाएगी कि शादी कैसे हुई, तो फिर मैं आदिया आपके पास आऊंगी और आप हमें बताएंगी कि जब शादी हो तो किस किस्म की वार्डरोब होनी चाहिए और व्हाट योर रिकमेंडेशंस आर एज द क्रिएटिव हेड। लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड हम किचन में आ गए हैं। भाई देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आमिर भाई तो चले माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज़ गॉट हिज ओन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बट मेरी प्यारी सी जो दोस्त है और मेरी जो प्यारी सी छोटी बहन है, उनके बारे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो शी इज़ द मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन और शी इज़ अ होम मेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो अमेजिंग रोल हम लोगों को मिलता है वो होता है ऑफ अ होम मेकर, क्योंकि ये वो अनपेड जॉब होती है। और देखिए, आप लोग जितना भी मोहब्बत प्यार दें, मैं उस पर कोई सैलरीड जॉब तो नहीं होती ना वो। जी जी बिल्कुल। तो बट एक बहुत सेटिस्फाइंग जॉब होती है अगर घर का सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो। बट इनका जो यूट्यूब चैनल है, गाइज यू हैव टू गो चेक इट आउट। इट्स टेस्टी राबी फूड के नाम से आपने चेकआउट करना है। मैं तो खैर इवन बिफोर यू गाइज बिकेम वायरल आई वाज फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स बाकी सोशल मीडिया पे तो आप लोग हैं ही वायरल, बट डेफिनेटली आपने राबिया का जो पेज है यूट्यूब का वो आपने चेकआउट करना है। अब मैंने अपना पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया सबको जो राबिया को जानना चाह रही हैं खवातीन और उनके लाइफ के बारे में, वो डेफिनेटली फॉलो करें। अच्छा, आपको हम क्योंकि ऑनलाइन तो देखते ही हैं बनाते हुए, तो कितना अच्छा आप पराठा बनाती हैं और कितना अच्छा आप नाश्ता बनाती हैं ये हम देखना चाहते हैं। आप अपने काम में बिजी हो जाएं। आमिर भाई, आप इनके साथ जाके बैठे कुर्सी पे जी स्कूल में, जी। फिर क्या हुआ? वही निकाह पढ़ दिया गया? नहीं, मैं जब बैठा तो ये मैं हैंड सैनिटाइज कर रही हूँ। मेक श्योर करें आप जब भी खाना बनाएं, कुछ भी करें तो अपने हाथ पहले लाजमी क्लीन कर लिया करें, क्योंकि वो खाना सबने खाना होता है, छोटों ने भी बड़ों ने भी, तो हमें सबकी सेहत का ख्याल करना पड़ता है मदर्स होने के लिए। बात तो सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे एक नैपकिन मिल जाएगा। क्लीनलीनेस होगी, जितना साफ बनेगा उतना टेस्टी भी होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब आप इनके साथ आके बैठ गए, फिर तो मैं बैठ गया जब, तो मैंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, 2-4 जब मैंने इस्लाम दुआ की, एक्सट्रीमली इनोसेंट। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड शॉक्ड कि आज के दौर में भी लड़कियां इतनी इनोसेंट हैं, क्योंकि मेरी पहले 3 शादियां हो चुकी थी, तो तीनों एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे नॉर्मल एक्सपीरियंस थे। ऑब्वियसली रंग बिरंगे कह के बात खत्म कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली वो नाश्ता शुरू किया तो चीज़ें इनसे कुछ दूर थी, मेरे पास थी, तो मैंने इनकी तरफ जब आगे की तो ये भी इम्प्रेस हुई कि बंदा भी ऐसा है कि मुझे सर्व कर रहा है। अभी तक ये थोड़े शौक में थी कि वो अमेरिका से आ रहा है, सर का बेटा आते पता नहीं क्या वो एटीट्यूड वाला होगा, जिन होगा, बात करेगा नहीं करेगा। तो हम थोड़ा, मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, तो अब सॉफ्ट स्पोकन विद हर, तो वो बड़ी इंप्रेस हुई। ये भी थोड़ी इंप्रेस हुई, बताया नहीं मेरे मुझे इंप्रेस हुई हैं। तो लेकिन मैं इनके साथ आई वॉज इम्प्रेस कि बड़ी इनोसेंट और बड़ी सॉफ्ट स्पोकन। तो ये थी, तो मुझे थोड़ी देर बाद लगा मुझे कि यार ये जो बेसिकली ये लड़की है, शी इज गोना बी अ वेरी गुड वाइफ फॉर समवन। फिर थोड़ी देर बाद में सोचा कि व्हाई नॉट फॉर मी। तो अच्छा, वहाँ पे प्रिंसिपल ने अपनी कमेटी डालने की कोशिश की, यहाँ पे आमिर भाई ने कमेटी डालने की कोशिश की, बट खैर निकल आपकी आई। हाँ, निकल आई। अच्छा, तो देन फाइनली बात रिश्ते तक कैसे पहुंची? बिकॉज 10 साल तो कल माशाल्लाह हो गए शादी को, बट वो जो 1 साल और ये मुलाकात शादी से 1 साल पहले हुई? नहीं, शादी से ये कुछ माह पहले हुई, कुछ महीने वो 11 तो राउंड ऑफ कह देते हैं। वो 10 साल कुछ महीने ही है। अच्छा। तो वो तो मेरी बेगम जो मैं, हाँ मजे की बात, मैंने पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो कहती है मेरी एज 20 है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसकी एज 19 थी। मैं कहा 20 कैसे है? ये 20 की मैं हो गई, पढ़ गई हूँ। ये कहते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह कहते हैं। घर में शाहीन है, वो हमेशा मुझे ये कहती है कि आप भी तो, यानी कि मैं अब उसकी एज ऑनर बताऊंगी, मेरा गला घोट देगी वो हमें अक्सर कहती है आप भी फला साल में पढ़ गई हूँ। मैंने कहा पढ़ क्यों गई हो, जिसमें हो उसी में। हम अपनी उम्र कम कर रहे थे, ये अपनी बढ़ाई जा रही है। हम लोग कम करते हैं कि पूरा दिन गिन के बताएं। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि मैं इतने की हो गई, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 19 कुछ और 2 मंथ्स। तो मैं कहा आप तो 19 साल और 1 माह की पढ़ गई हूँ। मैं कहा ये नीट बात सुनिए, मैंने पढ़ गई क्या हुआ, हुई तो ना बेसिकली। सो योर एज इज नॉट 20, योर एज इज 19, फिक्स दैट।
बातों में तो एहसास हुआ कि शी इज़ लाइक वेरी डाउन टू अर्थ, इनोसेंट, कुछ पता ही नहीं है, देखा ही कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले 3 औरतें देखी थी और वो बेसिकली आपको पता ही आजकल बेसिकली यू नो मुश्किल है। और मुझे वाकई लगा भैया मैं भी साथ खड़ी हूँ, थोड़ा मेरा भी ख्याल कर रहे हैं। ये भी है क्योंकि आजकल तो रेयर है, रेयर कि आपको लगे कि सुनने में आता था कि आप यहाँ आ जाए, मैं जरा यहाँ आ जाती हूँ ताकि आपका चेहरा मुबारक जो है हमारे व्यूअर्स देख सकें। हाँ। तो सुनने में तो ऑब्वियसली आता था कि यू नो लड़कियां बहुत मासूम होती हैं ये वो, लेकिन मेरे साथ कुछ मिस हैप रहे थे। मैंने अभी आपको ब्रेक में क्या बात कही थी जी, मैंने अभी आपको ब्रेक में क्या बात कही थी कि राबिया माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज सो इनोसेंट। मतलब व्यूअर्स एक्चुअली ये दिखावा नहीं है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको जुगन काजिम की गारंटी देती हूँ कि शी इज एक्चुअली अ वेरी इनोसेंट, दिल का साफ प्यारा इंसान। इतनी इनोसेंट कि वहाँ पे टीवी रूम में बाद में एक दफा आई मेरे साथ, तो टीवी ऑन नहीं हो रहा, तो कहती ऑन नहीं हो रहा, मैं ऐसा करो कि इसमें सेल निकाल के ट्राई करो, सेल खराब हो गए, सेल निकाल के ट्राई करो। तो सेल निकाल के ट्राई करे बैठ गई। I was like, what are you doing? तो आप भी आमिर भाई यार उसको छेड़ रहे होते हैं। मैं कहूँ she is like following it। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ ये वैसे ही मान रही है कि जैसे इट्स हैपनिंग। तो बड़ा इंप्रेस हुआ बेसिकली। लेकिन मैं आमिर भाई हम भाई बहन यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या हांडियों को साथ करें। बाय द वे लब्बे शीरी बन रही है आप लोगों के लिए इस पॉजिटिव और हैप्पी माहौल में। रेसिपी तो मेरे ख्याल से आज नहीं होनी, बट अच्छा सो फिर फाइनली व्हाट हैपेंड के रिश्ता आपने भेजा, अब्बू ने पुट फॉरवर्ड किया, हाउ डिड इट हैपन देन? नहीं ऑब्वियसली बस इस दौरान में कुछ मुझे ऑब्वियसली अच्छी लगी ये मुझे, तो मैंने फिर हिम्मत नहीं की उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद आई वाज स्टिल मैरिड एक्चुअली, लेकिन मेरी मैरिज वाज ब्रोकन अप। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग की वो वर्बल क्या कहते हैं वो एक एग्रीमेंट हो चुकी थी कि अब नहीं गॉन। लेकिन इनको पता था कि मेरी बेगम भी कराची में है, वो पहले आई हुई थी। तो जब मैं आया तो पता मैं आई वाज मैरिड, तो माय इंप्रेशन वाज दिस गाय इज मैरिड, लेकिन मैरिज हम लोग ब्रोक हो चुकी हुई थी, वाज ऑन द लास्ट एजेस। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद मेरी बेगम आ गई। इन्होंने देखा कि बेगम का मेरा रवैया कैसे मारकुटाई वाला हो रहा है, यानी कि आवाज़ें आ रही हैं, यू नो। जब ख़त्म हुआ मामला तो इन्हें फिर पता चला कि इस बंदे की ऑलरेडी शादीशुदा है, शी ऑलरेडी न्यू दैट। तो फिर उसके शादीशुदा के दौरान ही बेसिकली इट वाज ऑन द लास्ट एज, मैंने बोला कि यू नो आई एम थिंकिंग टू गेट रीमैरिड, माय डिवोर्स इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस। तो आप इंटरेस्टेड हो? हाँ, तो मैंने बोला कि आप इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली मैंने सीधा ऐसे कह दिया। अच्छा, इसका जवाब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। और अब मैं आ गई हूँ हमारे डिज़ाइनर कॉर्नर में, जहाँ पे बहुत पेशेंटली आदिया वेट करी हैं, जो क्रिएटिव हेड है समसारा की। बाय द वे जो वार्डरोब हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल जैस्मिन ने पहनी है, वो भी समसारा की ही है। एंड उसके अलावा मेकअप जो है जैस्मिन का हो रहा है बाय मेकअप स्टूडियो बाय मेहरीन जवाद, और बिनेश इस वक्त मेकअप कर रही हैं, रानी उनके साथ है। और बिनेश आपके साथ हमारी दूसरी हेल्पर का नाम क्या है? मिसबा, और मिसबा भी उनके साथ है। वहां पे भी अभी हम जाएंगे बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हादिया समसारा की डिजाइन फिलॉसफी क्या है, थोड़ा सा तो ये शेयर। हाँ जी, अच्छा समसारा की आई थिंक डिजाइन फिलॉसफी इज यू नो बीइंग स्टेइंग ट्रू द इट्स। तो हमारे पास अब जैसे डिज़ाइनर्स भी होते हैं, फिर अड्डे वाले हैं, फिर मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स, सेल्स, मार्केटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स का कलेक्टिव वर्क ये है जो कि आगे हम ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट हमारा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे मतलब सबसे अच्छी बात जो हमारे ब्रांड की मुझे लगती है वो ये कि हम अपने अड्डे वालों को भी उतनी ही वो कर देते हैं इम्पोर्टेंस जितनी अपने डिज़ाइनर को देते हैं। एग्जैक्टली, और आप उनकी वेजेस भी जो उनको देते हैं वो बहुत ज़्यादा। और मतलब इवन द मैनेजर्स जो टायरलेसली काम करते हैं, मतलब डिज़ाइनर्स से चले जी 5 बजे के बाद चले गए, उसका जो मैनेजर्स हैं जो रातों तक काम करते हैं और उन्हें काम कंप्लीट करवाना, अड्डे वाले जो रातों को बैठते हैं, आई थिंक हमारी मतलब जो क्राफ्टमैन है ना उनको बहुत ज़्यादा
मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, which is very which is rare, which is very rare। वरना डिजाइनर जो है वो सिर्फ अपनी हद तक ही चीज को लेके चलते हैं। exactly। अच्छा, जिस तरह हमने जो जैस्मिन को जैसे आउटफिट बनाया हुआ है, एंड देन पीछे भी आप लोग व्यूअर्स आपने देखा होगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और कुछ हम उस पर फोकस भी करने की कोशिश करेंगे। तो दे आर वेरी वेरी हैवी। ये ब्राइडल आउटफिट्स हैं? ये ब्राइडल आउटफिट्स हैं हमारे, ये हमारे ब्राइडल आउटफिट्स हैं, और इसके अलावा हमारे फॉर्मल्स भी होते हैं एट संसारा कटोर हाउस, और जो प्रेट जैसे मैंने पहना हुआ है, दिस इज द प्रेट। और नेक्स्ट वीक आप मुझे प्रेट दे रही हैं? हाँ जी, बिकॉज आपका आउटफिट भी देख के मैं आई वाज लाइक अच्छा ना, दिस इज मोर माय स्टाइल, लाइक दिस इज व्हाट आई एंजॉय वेयरिंग। सो एंड बड़े एलिगेंट कट्स होते हैं आपके। हाँ, बहुत एलिगेंट कट्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम मैसेज को देखें ना अपने मतलब हमारी कंट्री में, तो पीपल वांट एलिगेंट कट्स, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स वी नो वी कैटर देम। आज का लुक क्या इन है, ये जानना बहुत जरूरी है फ्रॉम अ डिजाइनर्स पर्सपेक्टिव। ये बताएं, व्हाट इज द इन लुक दीस डेज? आई थिंक द इन लुक इज वैसे तो आई वुड से कि व्हाटएवर द पर्सन इज कंफर्टेबल इन, जो आपको सूट करता है, जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना, आप खुद ही इतने अंदर से मतलब खुश होंगे कि वो चीज़ आप पे वैसे अच्छी लगेगी। बट लेकिन अगर हम वैसे बात करें कैटेगरीज वाइज, तो फॉर यू नो ऑब्वियसली इवेंट्स होते हैं, निकाह, बारात एंड वलीमा। तो आई थिंक निकाह के लिए पीपल आर मोर विलिंग टू गो फॉर ट्रेडिशनल लुक्स, के गरारे एंड शरारे विद शॉर्टर शर्ट्स विद देयर अम्मीज दुपट्टा, यू नो विद एन एक्स्ट्रा दुपट्टा मेड फ्रॉम द डिजाइनर। लेके आए कि ये मेरी अम्मी की कमीज थी और ये मेरी अम्मी का दुपट्टा था, तो आप लोग करते हो केटर? हाँ, हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जैसे मतलब अपनी अम्मी के जैसे लहंगे लेके आए कि शर्ट बना दें अच्छी सी ट्रेंडी, मतलब उसको आज के उस टाइम पीरियड में ना उसको ट्रेंडी लगना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी अम्मी का जैसे जोड़ा पहनना है, मतलब उसका एक पार्ट पहनना है, दुपट्टा बेशक हो जाए, चाहे शर्ट है चाहे लहंगा, तो ऐसे हम कर लेते हैं। और फिर यू नो बारात, जैसे बारात तो यू नो इज द मोस्ट हैपनिंग इवेंट, तो उसके लिए एवरीबडी वांट्स टू वेयर वेरी हैवी क्लोथ्स, एंड यू नो ब्राइड्स तो यूजुअली रेड्स के लिए ही जाती हैं कि रेड्स हम पहने, रेड मैरून, लेकिन संसारा पे वी आर आल्सो डूइंग कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। जैसे मेरी अपनी शादी पे भी आई मेड अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कलर, के पीच और प्लम मैंने किया। अच्छा, मैंने पीच पहना था। या तो यू नो अब अभी देखिए पीपल आर आल्सो गोइंग फॉर गोल्ड्स, इंटायर गोल्ड्स फॉर बारात, तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों इंटायर गोल्ड जो है वलीमे के लिए बेहतर लगता है। हाँ, वलीमे खेलेंगे, वलीमा फिर प्योर सिल्वर, प्योर वाइट। वलीमा क्योंकि फिर एक बड़ा सटल सा इवेंट होता है, बड़ी मतलब उसमें कोई हल्ला गुल्ला ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो उसके लिए पीपल यू नो ज़्यादातर गाउन्स वगैरह लोग प्रेफर करते हैं कि गाउन्स पहन, ट्रेल्स वाली चीज़ें पहने, और लाइटर कलर्स के पेस्टल कलर्स में रहें, लाइट पाउडर पिंक्स में रहें, पेस्टल यू नो मिंट ग्रीन्स में रहें, और ऐसे वाले सारे जैसे पेस्टल लाइलक जो होता है वो सारी। अच्छा, बिकॉज सीजन कुछ गर्मी का है, और यू नो लाइक आजकल अगर किसी की शादी हो रही है, तो आप क्या गाइड करोगे कि गर्मियों की शादियों में किस किस्म की लुक होनी चाहिए? आई थिंक गर्मियों की शादी में, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक प्लेसेस तो वैसे एयर कंडीशन होती है, लेकिन क्योंकि ट्रैवलिंग में जो ब्राइड का हशर नशर हो जाता है मेकअप के साथ और फोटोशूट में भी, आई वुड से अब तो इतने मतलब हमारे पास भी ऐसे ड्रेसेस हैं कि जो इतने, क्योंकि वो ज़्यादा वेट नहीं होता उनका, हैवी लेकिन होते नहीं है, तो वो जो चीज़ है ना कि हैवी एक चीज़ लगे बहुत हैवी और बहुत क्लासी लगे, लेकिन इतनी वो होती नहीं है कि वेट में भी, क्योंकि ब्राइड इजीली कैरी कर सके, ऑब्वियसली उसने सारा दिन इधर जाना उधर जाना है, तो उसके लिए वो फिर बहुत इजी होना चाहिए। Let's come to our makeup corner now and have a look at Jasmine's dress also, and बीनेश से भी हम गाइडेंस, मुझे अगर माइक मिल जाता है तो हम बीनेश से बात भी कर लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले आप अपनी लुक बता दें कि आज हम क्या, अब हम ये जोड़ा वैसे नॉर्मली किस ओकेजन पे, ये वैसे लग तो बारात का ही। हाँ, नहीं, ये बारात का है, बारात का जोड़ा है संसारा जी, जी जी बारात का और बारात की ही लुक कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने डार्क नहीं किया, आईज थोड़ी सी डार्क रखी हैं और बाकी लिप्स लाइट रखे हैं, ताकि आज कल जो समर्स में थोड़ी लाइट लुक चलती है तो ड्रेस डार्क हो जाए और मेकअप लाइट हो जाए, इसको देख के मैंने ये किया है। एंड हाय जैस्मिन। हाय। बहुत प्यारी लग रही हो। अभी हमने जैस्मिन को तो नहीं दिखाया कि वो कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जैस्मिन, ये बताइए कि हाउ डू यू लाइक द आउटफिट, और आपको किस किस्म की लुक ज़्यादा पसंद आती है? मुझे बहुत सॉफ्ट लुक बहुत अच्छी लगती है, लाइक मेकअप में, और क्योंकि बड़े डेलिकेट फीचर्स है ना जैस्मिन के भी। तो कलर थोड़े से डार्क मुझे अच्छे लगते हैं, और मेकअप में कहती हूँ बहुत सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट। खैर, आई लव द वे द मेकअप इज डन। कल वाली भी लुक आपने बहुत ही खूबसूरत क्रिएट की थी विनेश।
देखिए चेहरे के हिसाब से मेकअप करना आसान, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में कि बॉडी टाइप के हिसाब से, अगर आपकी हाइट जरा छोटी है और थोड़ा सा हेवी साइड पे हो और आप फॉर एग्जांपल चोली पहन लेते हो तो उसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जैसे बंदा ऑब्वियसली कंफर्टेबल भी नहीं होता तो फिर वो ऑब्वियसली वो उस तरह कैरी भी नहीं करेगा। लेकिन अब यही बात है कि थोड़े हेल्दी लोगों के लिए वो हम लोग चाहते हैं कि लॉन्गर चीज़ें पहने, कोई गाउन्स पहने, कोई स्लीकर चीज़ें पहने ताकि उनकी बॉडी इतनी टोन्ड अप वो उसमें लगे ना थोड़ी सी। इसी तरह फेस का भी होता है कि अगर आपका फेस चौड़ा है तो उसका मेकअप उस हिसाब से होता है। कोई भी मेकअप लुक आप लाके ये नहीं कह सकते कि ये वाला मेकअप कर या आई मेकअप हमें ऐसा चाहिए। और बाय द वे डिजाइनर की और मेकअप स्टूडियो की अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन हो और पहले से डिजाइनर का जोड़े की एटलीस्ट कलर्स और स्वॉचेस वगैरह आप ले जाएं को इतना एनहांस कर देता मेकअप का। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट के पास जो हमारे होते हैं उनके पास उस वक्त जोड़ा आ रहा होता है कि जी ये हम पहन रहे हैं। अगर पहले से प्रॉपर मीटिंग्स वगैरह करें, एंड बाय द वे ये मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मेकअप स्टूडियो बाय मेरीन जवाद जो है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपके साथ प्रॉपर बैठ के गुफ्तगू की जाती है आपसे और आप अपनी पूरी चीजें पहले उनको जाके प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कलर्स है, ये लुक है, ये ज्वेलरी होगी, टीका होगा, माथा पट्टी होगी, ये सब चीजें मेक अ डिफरेंस। और जब आप इन सब चीजों को कंबाइन और जब डिजाइनर के पास जाके जोड़ा लें तो डिजाइनर से पूछें कि जी इसके साथ ज्वेलरी आपके ख्याल से कौन सी अच्छी लगेगी। अब इस जोड़े के साथ आप रूबीज भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर गोल्ड का सेट पहनेंगे तो वो भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। एमराल्ड्स की भी चीज पहन सकते हैं क्योंकि हल्का हल्का इसमें ग्रीन कलर, सो इट जस्ट डिपेंड्स। कुंदन का बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ये कि ड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनके ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल ड्रेस के साथ मैच नहीं होती। इवन के कई सिल्वर कलर के कपड़े और गोल्डन ज्वेलरी है। खैर गर्ल्स, यू फिनिश व्हाट यू आर डूइंग, लवली स्पीकिंग टू यू माय डार्लिंग। अभी एंड में हम फिर से थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले मैं राबिया पे जल्दी से चेक करना चाहती हूँ किचन में, क्योंकि ओए होए लब्बे शीरी भी आपने तैयार कर दी, रेसिपी तो हमें मिली नहीं ना, कभी आएंगे रेसिपी की तरफ। आप नाश्ता रेडी, नाश्ता तैयार है। अब ये किसके लिए तैयार किया गया है, हस्बैंड के लिए या नहीं? ये आपके लिए, हस्बैंड को तो रोज ही मिलता है। रोज ही मिलता है। चले जी, मैं अपना नाश्ता लेके जा रही हूँ वहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि नईमुल हसन की इसके ऊपर नज़र है और उसके अलावा आई कैन गारंटी कि अहमद हाशमी की भी इसके ऊपर नज़र है। मिलेगा अलबत्ता ये अनम को। जाते हैं हम छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो सर्टन फैमिलीज़ में होती हैं, जिनमें से एक रस्म होती है कि आप हाथ डालते हैं एक बोल के अंदर और उसके अंदर दूध होता है और पत्तियां होती हैं या डिफरेंट चीज़ें अंदर होती हैं और आप अपना हाथ अंदर डाल के उसमें से अंगूठी ढूंढते हैं। और जो अंगूठी ढूंढ लेता है, लड़का या लड़की, जिसके भी हाथ में अंगूठी आती है, ब्राइड या ग्रूम, जिसके पास अंगूठी आ जाती है उसकी घर में हुक्मरानी होती है। अपेरेंटली ये एक एलिजिड बात है, गारंटी किसी बात की नहीं है। नहीं, आप दोनों ने हाथ डालने और आपने चेक करना, हो सकता है कि दोनों में से किसी की हुक्मरानी हो, जिससे मिलेगी पहले उसकी हुक्मरानी है। और ये रस्म आप लोगों की नहीं हुई थी। अच्छा, कौन सी रस्में हुई थी? कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ निकाह हुआ था, सिंपल निकाह। अच्छा, एक मिनट से वो तो खैर वहाँ पहुँचे नहीं हम, अभी हम पहुँचे नहीं वहाँ पे। तो चले पहले मुझे जल्दी से ये बता दें कि क्या सिचुएशन हुई थी। आपने जब इनको बताया कि मैं डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ और मैंने शादी करनी है आपसे, तो फिर क्या जवाब मिला? मैंने बोला कि भाई आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं जो ना आपके ऊपर प्रपोज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पहले तो थोड़ा हकी बकी थोड़ा एक्टिंग की होगी गालिबन। एक्टिंग नहीं आती इस बच्चे को, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि इनकी मैं दोस्त से पूछ चुका था कि ये मुझे पसंद करते हैं, करती मैं पसंद करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो भी आपको पसंद करती है, आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस लेके मैं बात की थी, तो उन्होंने पहले थोड़ा रिएक्ट किया, फिर बोला कि नहीं मुझे भी आप पसंद है, तो आप ऐसा करें मेरे पेरेंट्स से बात करें। तो मैंने कहा आपको पता है मेरी बीवी है, डिवोर्स कर रही है मेरी, लेकिन मेरी पहले 2 बीवियाँ और भी रह चुकी हैं, तो उसमें थोड़ा मुँह खोला रहा है, 2 और रह चुकी। अच्छा, सच बताओ उस वक्त राबिया दिल में क्या गुजरा, क्या गुजरी? मैंने कहा कि कैसा इंसान है। बार बार
शादियां करता जाए। 3 शादियां कर ली और बता भी रहा है कि 3 मैंने कर ली। तो शुक्र है बता रहे हैं, ये तो फिर बहुत अच्छा इंसान। और शादी करने की रीजन भी ये थी कि बता दिया, वरना मुझे नहीं पता चलता। अगर ये मुझे नहीं बताते, इनकी जो सारी फैमिली तो अमेरिका में थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था मुझे बताने वाला जो मुझे कहता कि इनका ये सीन है, ये सीन है। तो उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया। उससे मैं बहुत इंप्रेस हुई कि मुझसे ये बात छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने झूठ नहीं बोला, तो इस वजह से ये फिर मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर शादी, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स से बात करें, मैंने उनसे बात की तो फिर वो भी एग्रीड हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले घर से बता दिया था कि ये सीन है। तो फिर हम दौड़ा। अच्छा, लेकिन पिछली शादियों का जब बताया तो क्या रिएक्शन थी उनकी? उन्हें बताया ही नहीं। इन्होंने कहा कि जो ना आपने मेरे घर से बात नहीं करनी पिछली शादियों की, वो शौक मैं अब्जॉर्ब करूंगी, उन्हें बस एक ही बताऊंगी, तो आपने भी एक ही बताना है क्योंकि आपका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन जब बाद में उनको पता चला तो क्या हुआ? बाद में बता दिया उन्होंने 2 साल बाद। तो नहीं, 2 साल नहीं, कोई 5 से 6 साल बाद मैंने अपनी अम्मी को बताया। 5-6 साल हमने नहीं बताया, हमारे माशाल्लाह 2-3 बच्चे भी हो गए थे। मैंने कहा बता देना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई इतना एतराज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश यहाँ पे लाइफ में। तो चीज अलाउड है, चाहे नापसंद है डिवोर्स मजहब में, लेकिन अलाउड है। अगर खुदा न खास्ता चीजें ना वर्कआउट करें, और आप लोग भी निकाह के रिश्ते में आए थे, ये तो नहीं है कि आप कोई वैसी अपना चक्कर चल रहा था उस तरह की बात। खैर, आई हैव टू गिव यू फुल क्रेडिट। एक कभी कभी यंग लड़कियों को मर्द जो है बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश करते हैं, सो और चीज़ें होती है। आपने बहुत एक रिस्पेक्टफुल और डिसेंट डिसीजन लिया, और इसका फुल क्रेडिट आपकी अपब्रिंगिंग को जाता है। देखिए, हम नेगेटिव चीज़ के ऊपर लोग फोकस करते हैं, प्रीवियस मैरिजेस पे। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते तो एक इंसान ने बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार किया। 19 साल की लड़की जो होती है उसको कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इतनी उसको सेंस नहीं होती। देखो, आई एम श्योर आप सेंसिबल थे, लेकिन एक हद से ज्यादा, और ऊपर से एक इतनी मासूम यंग गर्ल। सो आई थिंक यू डिड द राइट थिंग। जी जी बिल्कुल, मुझे लगा कि बहुत मासूम है, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग। तो मैं, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसे नहीं थी, तो मैं तो वैसे ही इंप्रेस था कि भाई इतनी मासूम लड़की जिसकी सी बीवी बनेगी, बंदा लकी होगा। तो मैं खुद ही लकी हो जाऊंगा मुझे। खुद ही अपने आप को लगवा दे। आप अप्रूव करते हैं स्टोरी को। अच्छा, चले अब हाथ डालें इसके अंदर दोनों, और अंगूठी ढूंढे। ढूंढ तो मैंने लेनी है। हाय अल्लाह, और भी सामने आप ही हाथ पाता सारा। अंगूठी अंदर नहीं है भाई, है अंगूठी अंदर ढूंढे तो क्या कर रहा है, देख लिया। अंगूठी डालना भूल गए आप। है अंदर, आप ढूंढ ही नहीं रहे सही तरीके से। अब क्या करें, वो बारी दे रहे हैं, अगर राबिया की बारी आए, मेरी ना आए। हाँ, शायद वो मुझे पकड़ा देंगी। ब्रेक आ जाएगी, अंगूठी नहीं मिलनी। ढूंढे ना, क्या ढूंढे? ओ एक मिनट, नहीं है अंगूठी तो मैंने आपको पहले बोला अंगूठी नहीं है अंदर। राबिया इतनी क्यूट है, ढूंढी जा रही है, ढूंढी जा रही है। मैंने आपको पहले बोला मजर जरा कॉली चुकना, दोनों हाथों से जरा पीछे आ। अभी हाथ नहीं साफ करने, अभी हम इसमें अंगूठी डालेंगे। मजर चल, मैं तो बोला कुड़ी नहीं है उसमें। चलो जी, वापस रख। अब है। हाँ जी, इस उंगली में तो नहीं है। चेक कर ले। आपने घड़ी तो डाल दी। अरे एक मिनट, 1 मिनट। 1 2 3 गो। पहले जो ढूंढेगा रोप उसका। हाय 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 हाय। राबिया, क्या ये सच है? ज्यादा रोब इन्हीं का है? बिल्कुल सच है, ज्यादा क्या रो भी इनका है। अब अंगूठी की पेज देखे कैसे मैंने। अब उनको पहना भी दीजिए। हाँ, sure। बाय द वे, दिल वाली अंगूठी है। ये डिस्कोनेस मेरी गलती नहीं है। राबिया भी बड़ी परेशान है इस अंगूठी की शक्ल से, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, रोमांस ऐसा ही है। अच्छा जी, तो उनको आप ये पक्की पक्की इनकी हो गई। नहीं, पहले ही पक्के थे, अभी उनकी 10 ईयर एनिवर्सरी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, राबिया के हाथ अभी तक साफ है। ये देखे ना, ये गंदा था। और मेरे भाई ने पूरे अपने बाजू जो ऊपर कर लिए थे कि मैं स्विमिंग करूंगा। राइट वे। अच्छा, पहना दी हमने अंगूठी? नहीं, अभी नहीं, किधर है अंगूठी का भाई? साफ। अच्छा, खुद पहनने लगे थे। साफ भी कर रहे हैं, साफ करके बना रहे हैं। देखिए कितने अच्छे इंसान हैं। वो तो मुझे तभी समझ आ गई थी जब गजरे उन्होंने खुद आपको अपने हाथों से बनाया। हमेशा मुझे गजरे पहनाते हैं, मैं जो भी पहनती हूँ हमेशा बंद करते हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे। इससे मैं आई गेस पूरी आ जाए मुझे, वरना इंसल्ट हो जाएगी। और फिट भी आ गई, वाह जी वाह। अच्छा, ये मुझे मिली आज, ये मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया। एनिवर्सरी पे क्या दिया था आपने? है भैया इन्होंने, अच्छा आप खुद बता दो। एनिवर्सरी पे तो मैंने डायमंड रिंग। कहाँ है वो? घर जी दे देती, आगे से आप आसान हो गए। कहती है ले मेरी बहन तेरे लिए। अच्छा, तो डायमंड की रिंग दी थी आपने उनको? तो काश पहनी होती तो हम दिखाते भी व्यूअर्स को। नहीं, वो सॉरी, देख रहे हैं आप लोग सुनने वाले कि मतलब जब एनिवर्सरी और 10 ईयर एनिवर्सरी पे तो कम से कम डायमंड की रिंग बनती ही बनती बिल्कुल है। बनती, ज्यादा बनती। अच्छा, स्पॉइल करते हैं आपको? जी, मतलब सब इनका कौन सा ऐसा लाड है आपके साथ
जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी करता है, और वो जो होता है ना कि चीचियों वाला अगले पे प्यार आता है कि हाय कितनी क्यूट बात है। हर बंदा कोई कोई एक स्पेशल चीज करता है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं मॉल में जाऊँ कहीं पे भी जाऊँ, मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है और मुझे आराम से ले देते हैं। मैं कहती हूँ यार ये अच्छी है, और अगर मैं दो चीज़ें कंपेयर करूँ कि ये अच्छी है ये अच्छी है, तो उन्हें प्राइस का नहीं पता होता, तो ये हमेशा महंगी वाली चीज़ चूज़ करते हैं कि ये अच्छी ये ले लो। इन्होंने माशाल्लाह मुझे डायमंड का सेट भी लेके दिया है। मेरी एनिवर्सरी अभी थी, तो जो गिफ्ट है वो मैंने 3-4 महीने पहले ही ले लिए थे, मुझे तब पसंद आ गया था, मैंने कहा मुझे अभी ले दें। अपनी सालगिरह का भी मैं एडवांस में ले लेती हूँ कि मेरी सालगिरह आ रही है तो आप मुझे पहले ही ले दें, और जब फिर आ जाती फिर मैं कहती हूँ मुझे तो आपने दिया ही नहीं, वो तो पहले फिर नहीं। अच्छा, आपको इनकी कौन सी कोई बात बहुत ही प्यारी लगती है जिसको जो कहते हैं ना कि चिच्चियों वाला प्यार आता है, लाड आता है? हर बंदे की कोई एक आदत होती है यूनिक सी, पता नहीं आप चिच्चियों वाला लाड प्यार आई गेस जब मैं बेवकूफ बन जाती हूँ। हाँ, जब भी मेरी बातों में आ जाती है, मैं कुछ भी कहूँ ना तो मान जाती, मैं कहता हूँ यार बातों में ना आती तो आज बीवी भी ना आती, शुक्र करे बातों में आ गई। वो कहते ना हंस गई तो फंस गई। मामला ठीक है, मामला ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने एक एक चम्मच एक दूसरे को मीठे का खिलाना है, रस्म के बाद का एक प्रोसीजर है, हमने उसको फॉलो करना है। वैसे ये रसूम मैंने भी कभी नहीं की, इतने साल मॉर्निंग शो करने के बाद हमने भी आप पे आजमा रही हूँ, लेकिन चलो कम से कम पता चला कि ये सच है, क्योंकि इनका रोब है, तो रिंग भी इन्हीं को मिली है, तो इससे साबित होता है आपको मिली है, उन्होंने पकड़ी है। एक्चुअली रोब किसका है घर में? इन्हीं का है। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहती, इन्हें कभी गुस्सा भी आया तो मैं चुप कर जाती हूँ, मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैंने इनकी डबल क्लास ले ली। डबल क्लास ले तो फिर रोब किस चीज का है जी? मौके का डबल मौके का रोब है। अच्छा, दोनों एक एक निवाला खिलाए मीठे का, लब्बे शीरी का जो मेजबीन ने बनाई है। मेजबीन बड़ी अच्छी बनाई है, किसी दिन मैं आपसे व्हाट्सएप पे रेसिपी ले लूंगी, क्योंकि रेसिपी के बाद जाने का वक्त ही नहीं आया। और बाय अच्छा, एक दूसरे को आपने बाइट खिलानी है, हमें फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक की तरफ जाना है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये भी आपके साथ शेयर करना है कि लव लेटर्स दोनों ने एक दूसरे को लिखने हैं। तो वो लव लेटर्स क्या हैं, उसकी तरफ हम फौरन ब्रेक के बाद जाएंगे। लव स्टोरी तो हमने सुन ही ली फॉर्चुनेटली। अच्छा, 2 चम्मच हमने रखे थे, ये पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं, उसी चम्मच से उन्होंने निवाला खाया और उसी चम्मच से अब मेरे भाई जो है वो राबिया को, ये चम्मच ज्यादा अच्छा हो गया इसमें, ये ज्यादा मीठा। अच्छा नहीं बेटा, उन्होंने निवाला लिया होता और आपने फिर लिया तो फिर ज्यादा मीठा होता ना। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप ज्यादा मीठे मैं सदके जाऊं। गॉड ब्लेस यू बोथ, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आपके चारों बच्चों को लंबी सेहत वाली खुशियों वाली जिंदगी दे और वो अच्छे इंसान हो। अच्छा, बच्चों के बारे में भी हमने बात करनी है और मज़र से सॉन्ग भी सुनना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद और सॉन्ग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे होंगे बैकग्राउंड में। सॉन्ग होगा खत्म और दोनों ने लव लेटर सुनाना है एक दूसरे को। ये होगा ब्रेक के बाद, आपने हमारे साथ रहना है। द ब्रिलियंट मजर राही, इतना टाइम आपने हमें दे दिया इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ कि राबिया और आमिर भाई जो है एक दूसरे को लव लेटर लिखे। अच्छा राबिया, टाइम इज अप, टाइम इज अप। तो आप अब यहाँ आ जाए और आप सर साइड में हो जाए और पढ़ के बताएं कि आपने अपनी बीवी को क्या लव लेटर लिखा है। राबिया मेरे पास आओ ना जरा। ओके, मैंने कहा शायद वो मैंने पढ़ना है। चले आप पढ़ के बताएं। तो मैंने कहा कि हैप्पी एनिवर्सरी स्टार्ट विद, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी से कल और बेगम मुझे अब तक कंप्लेन कर रही थी कि मुझे आपने हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला। So this was the best. तोहफा 3 महीने पहले ले लिया, लेकिन तो एडवांस में ले लिया ना 3 महीने पहले। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। एंड फिर मैं बोला कि भैया अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू बिकॉज आई एम हंग्री एट द मोमेंट। भूख बहुत लगी है। मतलब हर वक्त भूख है, अभी तो बड़ा ठंडा खाया हमने। मतलब ये कि हम सबने खाया ना, वो तो मिला काम मैं ना, ज़्यादा बाकी लोग खा गए हैं। फिर थैंक्स फॉर द लास्ट वन, थैंक्स फॉर द लवली इयर्स यू स्पेंट विद मी। और ये गुर्दे नुमा एक दिल आपने ब्लू कलर में ऐसे ही बनता है। चले जी आए, मेरा तो आमिर भाई आप यहाँ से देखते हैं कि किस। सॉरी, मैंने जरा थोड़ा और टाइप का लिखा। क्या मैंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप गए हैं घर के सारे काम करने वाले हैं जो कि आप ही करते हैं। ये लव लेटर है। और आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे कितनी बिजी हूँ और अब तो मैं स्टार बन गई हूँ,
तो मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, जो कि आप अच्छी तरह कर सकते हैं। और खाना भी आप अच्छा बनाते हैं, और कपड़े भी खत्म हो गए हैं जो कि आप मुझे दिलवाएंगे। चलो बैठ जाए दोनों। एक ही नौयत का लेटर लिखा है उन्होंने लव लेटर नहीं लिखा, उन्होंने दरखास्त लिखी है कि जल्दी वापस आए, घर के काम करे, मुझे चीजें खरीद के दे और न जाने डिमांड्स भाई शादी की है तो फिर डिमांड्स तो पूरी करनी पड़ेगी। वो आपका नहीं यार, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मैंने थोड़ा शरारती टाइप लिखा है। वेरी नाइस। अच्छा जल्दी से देख लेते हैं हमारी फाइनल लुक जो है हमारे मेकअप कॉर्नर में, जो वार्डरोब प्रोवाइड की गई है बाय संसारा कट्योर हाउस। आदिया थैंक यू सो मच, आज आपने हमारी बड़ी सपोर्ट की और ऑसम हमें कपड़े भी ला के दिखाए। और व्यूअर्स इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन चल रही है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग, हम संसारा कट्योर हाउस के साथ करेंगे कोलैबोरेशन और आपके पास लेके आएंगे। जरा हम आ जाते हैं मेरीन जवाद का मेकअप स्टूडियो से। बीनेश, क्या सिचुएशन है हमारी ब्राइड की? ये देखें जी हमारी ब्राइड की फाइनल लुक। हम जरा खड़े होके एक तरह दिखा सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वैसे तो जब लड़की गॉर्जियस हो जैसे कि जैस्मिन है तो फिर कपड़े तो गॉर्जियस लगते ही हैं, और ऑफ कोर्स मेकअप भी। शी वाज एन इजी पर्सन टू डू मेकअप फॉर, आई थिंक बीनेश। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल, gorgeous, the jewelry is beautiful, the hair is perfect, makeup, clothes, संसारा कट्योर हाउस का thank you so much for joining us. Great work. There we go, absolutely gorgeous. Thank you so much Vinesh and thank you so much आप दोनों का भी। बच्चों अब क्योंकि बिल्कुल हम टेल एंड पे हैं, मेजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन जिंदगी रही तो रेसिपी भी लेंगे आपसे व्हाट्सएप पे। अच्छा अब जल्दी से टेल एंड पे एक काम रह गया है, कुछ जरूरी से सवाल। हमारे म्यूजिशियन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनके बगैर हमारा प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। हल्की हल्की जो एक टिंग टिंग टोंग 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 एंट्री एग्जिट के बगैर इम्पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आप लोगों ने बताना है कि मियाँ या बीवी। आपके पास बोर्ड है जिसके साइड पे मियाँ भी लिखा है और बीवी भी लिखा है। जो ये करता है वो आपने शेयर करना है। रैपिड फायर है। शादी की जल्दी किसको ज्यादा थी? शादी के बाद कौन ज्यादा झूठ बोलता है? दोनों ही नहीं बोलते वैसे, मैं मानने के लिए नहीं तैयार। ये डाउन हो गया। अच्छा शादी के बाद किसको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? सच बोलना है। अच्छा चलो दोनों कहते हैं। शादी के बाद कौन ज्यादा कंजूस हो जाता है? अच्छा कंजूसी का प्रॉब्लम भी दोनों में नहीं है, लेकिन कोई तो थोड़ा ध्यान करता होगा। मियाँ कोशिश करता मियाँ। अच्छा वो कह रही है बीवी, वो कह रही है बीवी। तो कोशिश करता मियाँ। मैं भी करती हूँ, सिर्फ सौदे के हद तक दोनों कोशिश ही करते हैं। पता है मुझे इनसे जो ईदी मिलती है हर चीज में अपने पैसे जमा करके रखती हूँ, मैं खर्च नहीं करती। जो लेना होता है इन्हीं के पैसों से लेती हूँ, और जो सेव करती हूँ इन्हें जरूरत पड़े तो दे भी देती हूँ। हाँ लेकिन जान याद रखना, आपके पैसे भी आपके पैसे हैं और उनके पैसे भी आपके पैसे हैं। ये कभी अपनी जिंदगी याद है उसी तरह। मैं बार याद करा रही हूँ एज अ सिस्टर। ओके शादी के बाद कौन ज्यादा बदल जाता है? आप दोनों नहीं, बट आपको क्या लगता है कि शादी के बाद कौन ज्यादा बदल जाता है? बीवी हो गई। शादी के बाद नखरे कौन ज्यादा दिखाता है? बीवी। अच्छा दावत पे जाते वक्त तैयारी में कौन ज्यादा वक्त लगाता है? अच्छा मुझे लगता था भाई लगाते हैं। शादी के बाद कौन ज्यादा लड़ता है? मियाँ। लड़ाई के बाद पहले मनाता कौन है? बीवी। अच्छा यानी लड़े भी वो और मनाती है। हाँ ठीक है। अच्छा शादी के बाद किसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? अच्छा दोनों, वो कह रहे हैं बीवी, वो कह रहे हैं मियाँ। अच्छा एक दूसरे का भी देखिए आप क्या कहे। दोनों में से कौन ज्यादा रोमांटिक है? अच्छा मुझे लगा मेरे भाई ज्यादा रोमांटिक है। नहीं ये बिल्कुल। अच्छा बीवी लिखने की आता है। अच्छा आप दोनों में से ज्यादा शक कौन करता है? 100%। वो तो हम दोनों, हर मियाँ बीवी करती है। इसी शकी नोट पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सबसे ज्यादा इस बात का कि आपने आके अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा कैंडिड तरीके से, बड़ा ट्रूथफुली आपने अपनी बातें शेयर की। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इट हैज बीन एन ऑनर एंड अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। सेम हियर, वी लव टू बी हियर एंड बड़ा मजा आया आपसे बात करके। वी एंजॉयड इट थॉरली। God bless you both. Thank you. And of course आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आदिया। थैंक यू सो मच। मज़र आपके साथ तो हमेशा ही मज़ा आता है, रौनक लगती है। आप तो मेरे बहुत पुराने साथी हैं। एंड ऑफ कोर्स मेजबीन भी,
मेरी जान है, हर रोज़ प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं। एंड ऑफ कोर्स मेकअप स्टूडियो बाय मेरीन जवाद का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया। बीनेश, गॉड ब्लेस यू, प्लेजर, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द शो रेगुलरली, बहुत मजा आता है और आप इतनी मजे की लुक्स हर बार क्रिएट करती है। व्यूअर्स, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, हमें दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।